एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट की और उस वीडियो में एक इंसान ये बोल रहा था कि आपने किसी और का यकीन कर लिया, पर जो इंसान आपके इतने करीब था उससे आपने पूछा भी नहीं कि आपने ये बात कही भी थी या नहीं। तो इस पोस्ट पर रेखा ने एक कमेंट किया और कमेंट में लिखा कि तुमने ये पोस्ट किसके लिए डाली है। तो मैंने कमेंट का रिप्लाई करते हुए कहा कि आपको क्या लगता है कि किसके लिए डाली होगी मैंने ये पोस्ट। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि तो फिर आपने ये क्यों लिखा। तो फिर वो लड़की कहती है कि सॉरी सॉरी, वो मैंने गलती से देख ली थी तुम्हारी पोस्ट और मैं नहीं चाहती भाई कि तुम्हें मेरी वजह से और भी ज्यादा डिप्रेशन हो। तो उस लड़की की यह बात सुनकर मैंने कहा कि जिस चीज के लिए मना किया जाए वो मत किया करो, बार बार तुम एक ही शब्द बोल रही हो। मैंने उसको ये सब इसीलिए कहा क्योंकि वो मुझे बार बार भाई भाई बोल रही थी, और भाई बोलने से उसका मतलब ये नहीं था कि वो सच में ही मुझे भाई मानती है, बल्कि वो तो मुझे परेशान करने के लिए वो ये सब नाटक करती है। इससे पहले भी एक दिन उसने अपनी बकवास करी थी कि मैं तो तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। तो मैंने मन में सोचा कि यार फीलिंग्स तो बदल ही नहीं सकती है, और ऊपर से ये मुझे बार बार भाई भाई बोल रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैं इसको कल राखी दे दूंगा। मैंने ये सब इसीलिए सोचा था क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था कि जब ये बार बार एक ही शब्द बोल रही है तो कोई बात नहीं, इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और मैंने रेखा को मैसेज किया कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, और मैं कल अपनी बहन के लिए राखी लाऊंगा। जब मैं अगले दिन कॉलेज गया तो तब मैंने उस लड़की को राखी दी, पर उस लड़की ने उस राखी को लिया नहीं और रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार का मजाक उड़ा दिया था। यही वजह है कि जब वो लड़की मुझे भाई भाई कहती है तब मुझे गुस्सा आ जाता है और बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि एक बार जिसके लिए जैसे फीलिंग्स आ जाती है वो फीलिंग्स कभी बदल नहीं सकती है और ना ही खत्म हो सकती है। और मुझे पता था कि बाद में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, इसीलिए तो मैंने भी सोचा कि फीलिंग्स को बदलने की कोशिश की जाए, और मैंने ये कोशिश की कि चलो इस लड़की को राखी देकर देखते हैं क्या होता है। जब उस लड़की ने राखी ही नहीं स्वीकार की तो फिर किस मुंह से वो लड़की मुझे भाई बोलती है। बल्कि मैंने तो पूरी कोशिश की ना कि सब ठीक हो जाए, पर उस लड़की को तो बस दूसरों को परेशान करने में और झूठ झूठ चुगली लगाने में बहुत मजा आता है। और फिर झूठ झूठ कहती है कि मैं तो तुम्हें अपना बड़ा भाई समझती हूँ। देखो मैंने तो बहुत कोशिश की थी पर सामने वाले इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती उस लड़की रेखा की है। यही वजह है कि मैं इस लड़की को अपनी बहन नहीं मानता हूँ। ये तो थी तब की बात जब मैंने उसको राखी दी थी, और अब मैं फिर से वो बात को जारी रखता हूँ जब उसने मेरी पोस्ट पर कमेंट किया था और बातचीत के आखिर में जब उसने कहा कि भाई मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें और भी ज्यादा डिप्रेशन हो। तो उसके बाद मैंने रिप्लाई करते हुए कहा कि जिस शब्द को तुम्हें बार बार बोलने से मना किया जाए वो वाले शब्द मत बोला करो। मैंने उस लड़की को ये बात इसीलिए बोली क्योंकि उसने मुझे भाई बोला था, पर मैं उसको अपनी बहन नहीं मानता हूँ, और मैं उसको बहन क्यों नहीं मानता हूँ वो तो मैंने आप सभी को इससे पहले बता ही दिया है। अब इसके बाद मैंने कमेंट बॉक्स में एक और मैसेज लिखा कि आपको पता है क्या कि पहले सेमेस्टर में आप एक बार पार्किंग से होती हुई जा रही थीं तो आपको दो लड़के पता नहीं कैसी खराब खराब बातें बोल रहे थे। मैंने ये भी कहा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी, पर यहाँ कमेंट बॉक्स में बोलूँगा तो लोग देखेंगे। ये सब जब उस लड़की ने देखा
तो उसने सबसे पहले तो वो सारे कमेंट डिलीट कर दिए जो हम दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को किए थे, और इसके बाद उसने मुझे व्हाट्सएप से अनब्लॉक करा और मुझसे मैसेज करके पूछा कि वो दो लड़के कौन थे जो मेरे बारे में खराब खराब बातें कर रहे थे, और साथ में ये भी कहा उस लड़की ने मुझे कि जो मैंने तुमसे पूछा है सिर्फ उसी का जवाब देना, बाकी कुछ मत कहना। तो मैंने रेखा से कहा कि देखो, एक बार आप पार्किंग की साइड से जा रही थीं, तब वहां पर दो लड़के खड़े थे और वो दो लड़के आपको पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मैंने ये भी कहा कि आपको तो पता ही है कि आजकल के लड़के कैसे होते हैं। आजकल कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि चाहे कोई भी लड़की हो अच्छी या बुरी, पर वो लड़के किसी भी राह चलती लड़की को सिर्फ खराब खराब बातें ही बोलते हैं।